मैं ओनली रिसालदार मेजर सुमेर सिंह 71 आर्मड रेजिमेंट से रिटायर्ड सोल्जर डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मेरे पास 2-3 इंफॉर्मेशन आई हैं। एक तो अपने आर्मड कोर सेंट्रल स्कूल की भर्ती है, अगले महीने की 8-9 तारीख को शुरू हो जाएगी, जुलाई 8-9 को। तो सबसे पहले यहाँ स्पोर्ट्समैन की भर्ती है। स्पोर्ट्समैन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद में ये भर्ती होगी पीटीओ साहब के अंडर। स्पोर्ट्स ऑफिसर या पीटीओ साहब भी इस भर्ती को करते हैं। उसके बाद में जिस भी स्टेट का जो टर्न आता है, 9 को किसका, 10 को किसका, 11 को किसका, यदि कोई पूछेगा तो मैं इंडिविजुअली बता भी सकता हूँ। लेकिन 8 तारीख से भर्ती शुरू हो जाएगी और मैं एक मेरे स्टेटस के ऊपर भी मैं लगा दूंगा जो लेटर आया है, तो उसको देख करके आप आ सकते हो उसी के हिसाब से। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी 1 महीना से भी ज़्यादा टाइम बाकी है। आप लोगों को अपनी अच्छी से तैयारी करनी चाहिए। जैसे 1600 मीटर है, बीम है, अपना बैलेंस है, 9 फीट डिच है, 9 फीट का गड्ढा, तो उसकी तैयारी करके आओ। ऐसे ही घर से किराया लगा करके आ जाते हो, तैयारी करते नहीं हो। घर वाले सोचते हैं कि बच्चा भर्ती हो जाएगा, तुम कुछ मेहनत करते नहीं हो। तो अपने मेहनत करके आओ। जब भी आते हो अपने फिजिकल के अंदर तो एक्सीडेंट 100 नंबर लेना तुम्हारे हाथ में होता है, वो तभी होएगा जब तुम मेहनत करोगे। उसके बाद में फिर अपनी क्लास लगाओ। तो जब तक आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, आर्मी के अंदर भी वो टाइम चला गया है कि अनपढ़ बंदे आते थे और उनको रख लेते थे। अभी पढ़े लिखे बंदे आते हैं, बीटेक किए हुए बंदे भी आए हमारे सामने कई। और यही कहना चाहता हूँ कि 8 तारीख से भर्ती शुरू होगी है और उसकी अपनी तैयारी करके आओ आर्मड कोर सेंट्रल स्कूल के अंदर। और मेरे ख्याल से ऑटो रेजिमेंट के अंदर ही वो होने वाला है, वो बाद में पता चल जाएगा जहाँ भी भर्ती होएगा। उसके बाद में एक इन्फॉर्मेशन और आई है मेरे पास, MLI जो मराठा लाइट इन्फेंट्री जिसका सेंटर है बेलगाम, तो 27 तारीख को ओपन भर्ती बता रहेगा। तो उसके लिए भी खास करके अपने महाराष्ट्र वाले हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका, तो ये उधर जाते हैं, बाकी तो नहीं जाते। तो इनको भी अपनी तैयारी करके, बहुत टाइम बाकी है। अभी मेरे ख्याल से आज ये तारीख है 8 तारीख है, तो 16-17 दिन बाकी है। तो जो भी बंदा भर्ती देखना चाहता है अपनी अच्छी तैयारी के साथ जाओ, अपना फिजिकल की अच्छी तैयारी करो, क्लास की अच्छी तैयारी करो, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। बाकी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो टाइम नहीं है आजकल किसी के जाशे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बंदा फिजिकल के अंदर 100 मार्क्स ले लेता है, उस बंदे के 90% चांस हो जाते हैं भर्ती होने के। अपनी क्लास लगाओ या किसी टीचर के पास पढ़ो या सेल्फ स्टडी करो, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन पढ़ाई करने के बाद में उसके बाद तुम 60 नंबर भी ले लेते हो तो तुम्हारे 100% चांस हो जाते हैं। क्योंकि मेरिट जो बनती है वो फिजिकल की और रिटन की दोनों की मिला करके बनती है। एक मैं बात और बताना चाहता हूँ, कई बच्चों को ये पता ही नहीं है कि पापा जो रिलेशन होता है, जिसका सन होता है, उसके 20 मार्क्स जुड़ते हैं। उनको क्या होता है कि हम 20 मार्क्स भी ले लेंगे ना, तो 20 मार्क्स पापा के उसके अंदर जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 40 मार्क से पास हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, भर्ती हो जाते हैं। वो गलत फहमी है। 40 नंबर पास होने के लिए लेने ही पड़ेंगे, उसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन बंदा है, चाहे कोई रिलेशन वाला है। 40 नंबर लेने के बाद तुम्हारे जो पापा के जो 20 नंबर जुड़ते हैं, या एनसीसी के जो नंबर जुड़ते हैं, या स्पोर्ट्स के जो नंबर जुड़ते हैं, जो फैसिलिटी जो प्रायोरिटी मिलती है, वो 40 नंबर क्रॉस करोगे उसके बाद ही ऐड होंगे। कईयों को गलतफहमी होती है, पता नहीं होता है। कई बंदे चक्कर में पड़ जाते हैं, मैं तेरा काम करवा दूंगा, वो काम करवा दूंगा। ऐसा नहीं होता। काम उसी का होता है जो मेहनत करता है। मैं बोलता हूँ आप एक बार आजमा करके देखो। आप ये जो फिजिकल के अंदर 100 में से 100 नंबर लेकर के देखो और उसके बाद में खाली 50 नंबर तुम लेकर के देखो इसके अंदर अपने रिटन टेस्ट के अंदर,
80% चांस होते हैं, 60 नंबर लोगे 100% चांस होते हैं। एक टोटल 160 नंबर हो जाते हैं, उसके बाद में कुछ पापा के मिल जाते हैं, कोई निकाल ही नहीं सकता तुम्हारे को। तो किसी के चक्कर में पड़ने की बजाय कुछ निकम्मे बच्चे होते हैं, वो क्या सोचते हैं, पापा बात करो ना, ये करो ना, वो करो ना। कोई बात नहीं है, किसी से भी कोई बात नहीं, मैं खुल के बोलता हूँ, कोई किसी से बात नहीं करता है। जो बंदा मेहनत करेगा ग्राउंड की और अपने ट्रस्ट की, वही बंदा आगे निकलेगा। ये गलत फहमी है, इससे दूर हो जाओ। जो मेहनत करेगा वो बंदा भर्ती होएगा। और अभी हो सकता है ये जो अपना अग्निवीर है, मैं कह नहीं सकता, मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन न्यूज़ में देखा था कि मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी शायद विचार हो जाए, क्योंकि मोदी जी के कानों में वो बात डाली गई है। मैं समाचार देख रहा था, नीतीश कुमार जी ने बोला है कि इनके ऊपर विचार किया जाए, तो मेरे ख्याल से वो भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 100% फौज के बारे में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे कोई भी MP MLA हो, उनको मालूम नहीं होता, तो वो उसको जरूर पड़ेगा उसको कुछ ठीक करने का, तो वो करेंगे। मेरे को लगता है कि इसके ऊपर अमल किया जाएगा। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, एक BSF की 1 जून से वैकेंसी निकली है, B ग्रेड की और C ग्रेड की, और 1 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो पता चल जाता है किसी को कहीं से, किसी को कहीं से। मेन चीज़ है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, फिजिकल का और रिटन टेस्ट की तैयारी नहीं करोगे, कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। कोई तुम्हारे दिमाग में गलत बात को छेड़ता है, उससे दूर हो जाओ, कोई कुछ भी नहीं करवा सकता। तुम अपने आप करोगे तभी बात बनेगी। वो टाइम नहीं है अभी किसी को बहका फुसला करके और उल्लू बना करके ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मेरे को मालूम है, हम मेहनत करके यहाँ तक आए, और लोग अपनी मेहनत करोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। ओके, जय हिंद, जय भारत।